बात कर रहे हैं नोएडा की। नोएडा के सलारपुर गांव से एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ आम आदमी के सपनों पर सवाल खड़े करती है बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को भी उजागर करती है। यहां दिल्ली के बिल्डरों और भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी और नोएडा प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो ग्रामीणों के विरोध में बैरंग लौट आ गई। क्या है ये भूमाफिया की जीत या प्रशासन की नाकामी? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नोएडा के सलारपुर गांव में भूमाफिया का सरकारी जमीन पर कब्जा, प्राधिकरण की कार्रवाई बेबस। नोएडा प्राधिकरण ने दिल्ली के भूमाफियाओं के सामने टेका घुटना। भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से जमीन पर बना दिए सैकड़ों फ्लैट। केवल टीम पर प्राधिकरण का बुलडोजर चलाकर वापस चला गया। सलारपुर गांव जो सेक्टर 107 के पास स्थित है, नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित सरकारी जमीन का हिस्सा है। खसरा नंबर 723, 724, 727 से 739 और 745 से 753 तक की ये जमीनें महर्षि आश्रम और सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली के बिल्डरों ने मिली भगत से सैकड़ों फ्लैट बना लिए। बिल्डरों ने सरकारी पट्टे वापस लौटा दिए, लेकिन निर्माण रुका नहीं। इन फ्लैट्स को करोड़ों रुपए में आम जनता को बेचा जा रहा है, जबकि जमीन तो सरकारी है। प्राधिकरण की कोशिशें। जनवरी 2025 में प्राधिकरण ने बरौला में सलारपुर हनुमान मंदिर के पास 2.5 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर चलाया और कब्जा मुक्त कराया। जुलाई 2025 में 50 अवैध इमारतों को नोटिस जारी किया गया, जिनमें मोहम्मद अयूब, याकूब, सुनील शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। सीईओ ने 45 बिल्डरों को चेतावनी दी कि मुकदमा दर्ज होगा। बुलडोजर का टीन शेड ड्रामा। 10 सितंबर 2025 को प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण तोड़ने पहुंची, लेकिन ग्रामीणों और बिल्डरों के भारी विरोध के कारण सिर्फ एक टीन शेड तोड़ा और लौट गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां लोग चिल्ला रहे हैं ये हमारी जमीन है। पुलिस मौजूद थी लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। भूमाफिया की दबंगई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के भड़ौली गांव के भूमाफिया और स्थानीय पूर्व प्रधान इसमें शामिल हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, ये सरकारी जमीन है, फिर भी कब्जा। मार्च 2025 में सेक्टर 79 के सलारपुर में भी संजीव चौधरी जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। मेरे पीछे आप देख रहे हैं नोएडा प्राधिकरण का जो पीला पंजा है वो चल रहा है और कैसे आलीशान जो कोठियां हैं वो सामने बनकर तैयार हो गई। बार बार नोटिस दिया जाता था किसी तरह का अतिक्रमण ना किया जाए, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो सामने बहुमंजिला इमारत है वो बनकर तैयार हो गई है। इसमें सबकी मिली भगत है। चाहे नोएडा प्राधिकरण के ठेकेदारों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, ओएसडी की बात करें, अब ये केवल देखिए खाना पूर्ति की जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। सामने आप देखेंगे जो बिल्डर है वो भी मौजूद है और कहीं ना कहीं उनकी नोएडा प्राधिकरण से बहस हो रही है। और आप ये तस्वीर देखिए, सामने ये तस्वीर देखेंगे आपको नजर आएगी किस तरीके से जो नोएडा प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो टीम पर केवल अपना बुलडोजर चला रहा है, क्योंकि उनको पता है इनका बुलडोजर उन अवैध मकानों पर नहीं बन सकता। और यही जो सामने आप अवैध मकान देख रहे हैं, इसमें जब लोग आशियाना खरीदेंगे, लाखों करोड़ रुपए अपने खर्च करेंगे, उनके बाद इनको नोटिस भेजा जाता है कि देखिए आपने जो मकान लिया है वो पूरी तरीके से अवैध है और इसको आपको खाली करना होगा, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। मगर आप देखिए केवल खाना पूर्ति की जो है कार्रवाई की जा रही है, टीन शेड जो है तोड़े जा रहे हैं, मगर असल में जो चमचमाते जो बिल्डिंग है 1, 2, 3, 4, 5 दर्जनों जो इमारत है वो बनकर तैयार हो गई है। और रातों रात ये बिल्डिंग तैयार तो नहीं होगी, इसमें तमाम लोग शामिल होंगे। पूरा भ्रष्टाचार का एक मोटा जो बैग होता है वो नोएडा प्राधिकरण में जाता है, उसके बाद ऐसी जो बहुमंजिला इमारत खड़ी होती है। अगर आप आम आदमी आप अपने घर के आगे एक छज्जा भी बनाते हैं तो आप पर जई अधिकारी पहुंच जाता है, मगर यहाँ बहुमंजिला इमारत दर्जनों की संख्या में बन जाती है तो नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी होते हैं वो उनकी यहाँ क्यों नहीं खुलती? क्या केवल पैसा ले देकर ये पूरा जो निर्माण अवैध निर्माण कराया गया? इसमें सरकार, इसमें जो सवाल है वो सीओ से ही बनता है, तमाम बड़े अफसरों से बनता है। आखिर ये जो अवैध निर्माण है इन पे कब कार्रवाई की जाएगी? ये खाना पूर्ति की कार्रवाई कब तक कर आप दिखाएंगे? एफएम न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। ये सिर्फ सलारपुर की कहानी नहीं बल्कि पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा का दर्द है। हालांकि जनवरी 2025 में करोड़ों की जमीन पर बुलडोजर चला, लेकिन अगस्त सितंबर में फिर वही पुरानी फिल्म है।